जय हिंद दोस्तों। क्लास 10 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ पर सोल्यूशन करवाया जा रहा है। जो मैट्रिक बोर्ड में बार बार आपको सवाल वो आता ही रहता है, इस बार भी आने का संभावना 100% नहीं 1000% है। इसीलिए मेरा वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि मेरा वीडियो के अंदर ना क्वेश्चन तो आपको इंपॉर्टेंट बताया ही जा रहा है, 1000% गारंटी के साथ बताया ही जा रहा है। और यहाँ पे फॉर्मूला ट्रिक के साथ भी याद करवाया जाएगा और क्वेश्चन को ट्रिक के साथ बनाने का यहाँ पे तरीका बताया जाता है। तो आपसे एक यही विनती है कि आप जब तक एग्जाम नहीं देंगे तब तक मेरा यहाँ पर वीडियो बनते जाएगा। जो VVI है, जो बार बार आपका एग्जाम में पूछते रहता है, वो उसका वीडियो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। तो इसके लिए आपको तो बेल आइकन पर क्लिक करना होगा, सब्सक्राइब तो करना होगा, तभी तो मेरा वीडियो आप तक बराबर पहुंचते रहेगा और बराबर आवाज कीजिएगा। और मैं आपसे 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका सफलता तय है, निश्चित है। 60+ एबव आपका नंबर आने वाला है। अगर अभी तक आप कहीं कोचिंग क्लास नहीं किए हैं, तो अगर कोई आपका हंसी उड़ा रहा है या मजाक उड़ा रहा है या बेइज्जती कर रहा है, तो आप एक शेर चिपका देना उनको कि अभी खामोशी छाई है फिर शोर आएगा, अभी खामोशी छाई है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है बेटा, मेरा दौर आएगा। चलिए, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर है, कर रहा है ये VVI पूछते रहता है, इसमें लोग गड़बड़ा जाते हैं। कहने का मतलब है ये बहुत प्यारा क्वेश्चन तेरा गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 है। तो कह रहा है इसका कि का मूल्य ज्ञात करें। इस तरीके से क्वेश्चन हूबहू 2011 में पूछा हुआ है, सवाल जाकर चेक कर सकते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन जिस तरीका से उस तरीका से सोल्यूशन कर दो मेरे दोस्त। जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे आपको भी बोर्ड में करना है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है तो लिख दीजिए भाई, क्या है भाई, दिया है कैसे दिया है भाई, सॉरी आपको गंदा हो गया। यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। देखिए यहां पर दिया हुआ आपका 2x² - 5x + 3 = 0। इसको फैक्टर तोड़ना है मेरे दोस्त, आ जाएगा नंबर पैकेट में 3 नंबर गपगपा कर। 2x² रहने दो मेरे दोस्त। अब इसको तोड़ना है तो किस तरीका से तोड़े, तो हम इस तरीका से तोड़ सकते हैं 2x - 3x + 3 = 0। अब कहिए कैसे सर, ये कैसे हो गया? तो हो जाता है बाबू, जब कोई कमजोर रहता है तो तोड़ दो। हाँ, देखो कैसे बनेगा। ये 2x - 3x है, अगर इसको जोड़ देंगे तो माइनस माइनस प्लस का चिन्ह नहीं बदलेगा, माइनस ही रहेगा। 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ में आई लो चचा। अब देखिए ये फैक्टर टूट गया, यहां से बनाना आसान होगा। अगर नए नए हैं तो देख लीजिए इस वीडियो को गौर करके, अक्सर लोग इसमें फंस जाते हैं। अब कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, इसको इधर से इतना ले लीजिए, इधर से चिन्ह मत पाइएगा, मैं आपको समझाने के लिए कह रहे हैं। अब यहाँ पे जो कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन उठा लीजिए। 2 कॉमन दिख रहा था, इसके में x कॉमन दिख रहा था तो x को कॉमन उठाइए। बच गया हमारा क्या, तो इसके साथ x बच गया और इसके साथ यहाँ पर 1 बच गया। कहिए सर हमारा तो को समझ में नहीं आया, सबर कीजिए। देखिए 2x को x में गुना करेंगे तो 2x² आ गया ना मेरे दोस्त। और फिर माइनस तो माइनस, अब 2x को यहाँ पर -1 से गुना करेंगे तो -2x हो गया। यही लोग कॉमन उठाए, कॉमन चीज है ना, जो कॉमन मिल रहा था उसको उठा के अलग कर दें, बनाने में आसान हो। इसी तरीके से बनेगा यार। फिर क्या करा, माइनस तो माइनस, अब क्या 3x + 3 है, इसकी में कॉमन क्या दी है। अब बच गया यहाँ पर का x। अब यहाँ पर -3 करेंगे तब ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब ना यहाँ पे 1, क्योंकि 3 से गुना करेंगे 1 में तो 3 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे +3 हो जाएगा। यहाँ तक आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे क्या है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको आगे बढ़ाते हैं तो देखिए ये और ये मिल रहा है, यानी कि 2x को और -3 को एक जगह कर दिए और ये दो में से एक को एक जगह करना है। तो दो ठो में एक को एक जगह कैसे करेंगे भाई, तो x - 1 एक लिख दो। यहाँ पर तो आप समझ गए। अब देखिए यहाँ से लीजिए, ये 2x है -3 है बराबर 0, यहाँ पर कॉमा दे दीजिए। यहाँ पर x है -1 बराबर 0, यहाँ पे लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्या है कि 2x रहने दीजिए, 2x रहने दीजिए बराबर 3 इधर है, प्लस में आ जाएगा 3 और x करिएगा अब्रिक में, जैसे कि आगे का हल कीजिएगा, आगे का हल कीजिएगा। आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ, है ना। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब इसको आगे बढ़ा देते हैं। अब x यहाँ पर है, अब बराबर करते हैं, माइनस से इधर तो प्लस में 1 हो जाएगा। x बराबर 1 तो आ गया और इसके ये जो 2x बराबर 3 है, यहाँ पर भी हल करेंगे इसको तो आराम से आ जाएगा। इसको यहाँ पे हल करते हैं, 2x बराबर 3 को, तो x यहाँ रहेगा 3 तो 3 और 2 है यहाँ पे अपन में आ जाएगा, यानी एक ठो x का मान इतना आ गया और एक ठो x का मान इतना आ गया। तो हमारा क्या कर रहा था, इतना का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे है ना कि मूल्य बराबर है ना कितना है, 1 आया है ना, तो 3/2 1 आया और एक क्या आया, 1 आया। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से बनेगा, हलवा तरीके से था। ये बिल्कुल आपका बराबर पूछते रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए देखिए ये बहुत अच्छा और प्यारा क्वेश्चन यहाँ पर पूछ दिया है और ये बार बार पूछता है।
और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये अच्छा से देखिए इसको, और अगर समझ में आ रहा तो लाइक जरूर कीजिए। लाइक आप लोग करना भूल जाते हैं भाई, आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं और लाइक करते ही नहीं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है क्या कि tan a = 4/3 को त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखे। तो इसको अब मैं एक 2-3 वीडियो और बता चुका हूँ, 2-3 वीडियो में पाइथागोरस वाला यहाँ पे रूल फॉलो होगा, उसी से सब होगा। जैसे सपोज दैट यहाँ पर हम एक त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे, और ये समकोण त्रिभुज रहेगा। समकोण त्रिभुज बना लिए, ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज है। अब क्या tan बराबर ना, तो आप tan बराबर यहाँ पे आपको क्लास में पढ़ाया गया होगा, है ना। नहीं पढ़ाया गया होगा तो मेरे को कमेंट करना है, मैं सारा फॉर्मूला को ट्रिक के साथ बता दूंगा। एक याद करो, एक पढ़ो और पूरा याद। जैसे tan का क्या है 4/3 है, tan का क्या है 4/3, तो tan का होता है लंब बटा आधार। तो इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको लंब बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, लंब। लंब को क्या बोलते हैं, p बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, आधार। आधार को क्या बोलते हैं, b बोलते हैं। और हाइपोटेनियस इसको h बोलते हैं। ठीक है, इसको कर्ण भी बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटेनियस हो गया। ये आपको अच्छा से समझ में आता होगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको p और b दिया हुआ है, क्योंकि tan का फॉर्मूला होता ही है, tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है p/b होता है। तो आपको p दिया हुआ, b दिया हुआ, यानी कि 4/3 दिया हुआ। इसी तरीका से tan के साथ, जैसे tan है तो tan का उल्टा कोट हो जाएगा भाई, यहाँ पर उल्टा ही कर दो, tan का उल्टा कोट हो जाएगा। तब कोट का क्या हो जाएगा भाई, तब कोट का b हो जाएगा, और p हो जाएगा नीचे, उल्टा होता है, यानी 3 ऊपर हो जाएगा, 4 नीचे हो जाएगा। अभी ध्यान दीजिए, 2 ही को का हुआ है, अभी किसका बाकी है, तो साइन का भी बाकी है। साइन का उल्टा क्या होता है, और कोसेक होता है। साइन का उल्टा कोस होता है, कोसेक होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इसको क्या करना है, तो यहाँ P और B है हमारा। P कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ, B कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है। तो इसको पाइथागोरस से यहाँ पर निकालेंगे, क्या पाइथागोरस से निकालेंगे। यहाँ पे बनाएंगे इस तरीका से, है नहीं, पाइथागोरस द्वारा क्या निकालना है भाई, तो हमको निकालना है, इसको A धर दीजिए, इसको नाम B धर दीजिए, और C, है ना। तो AC बराबर क्या होगा, AC² बराबर AB² प्लस BC²। अब यहाँ पर जैसे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर AC² रहेगा। अब में AC का स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो रूट चढ़ा के कर देंगे, चरचम को 16 हो गया, यानी यहाँ पर कर दिया चरचम को 16, और प्लस 3 3 9 हो गया। चलिए इसको रूट में रहेगा, 16 9 होता है 25, जोड़ लीजिएगा आप। AC बराबर क्या हो गया, 25। अब AC निकल गया हमारा, इसको तोड़ेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, क्योंकि ये 5 × 5 का वर्गमूल हो गया। चलिए ये हमारा 5, यानी कि कर्ण हमारा कितना निकल गया, 5 निकल के आ गया। और बाकी जो जिस तरीके से पूछता है उस तरीके से हम करते जाएंगे। साइन का क्या होता है, तो साइन का होता है आपका, साइन का क्या होगा भाई, तो साइन का होता है P/H होता है। क्या होता है, P/H होता है। और कोस का क्या होता है भाई, तो कोस का होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोस का होता है आपका B/H। क्या, B/H। अब यहाँ पर P में कितना दिया हुआ, 4, H में कितना दिया हुआ, 5, यहाँ B में कितना दिया हुआ, 3, और H में कितना दिया हुआ है, H में कितना दिया हुआ, तो H में दिया हुआ 5, ये 3 है, ये 3 है, ये 5। तो इस तरीका से आपका हो जाता है, समझ गए। अब साइन का उल्टा होता है क्या, कोसेक। कोसेक का भी लिख सकते हैं। कोसेक का क्या होता है भाई, तो इसको एक बार देख लीजिए, मैं इसको मिटा दूंगा। ये 5 आपका निकल के आ गया, कैसे, ये पाइथागोरस से वहां पर दिखाना होगा, तब तो 3 नंबर मिलेगा। तो देखिए इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, क्योंकि यहीं पे काम कर देते हैं, है ना। चलिए अब यहाँ पर साइन का होता है कोसेक। क्या होता है, कोसेक बराबर क्या होगा, तो कोसेक यहाँ पर A सब लिखा हुआ, तो यहाँ पर भी आप A कर दीजिएगा तो बेटर हो जाएगा। ठीक है, कोसेक है ना, कोसेक A बराबर क्या हो जाएगा भाई, तब कोसेक A बराबर हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाता है, यानी H/ क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। और सेक का क्या हो जाएगा भाई, कोस का उल्टा हो जाएगा, H/ क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, B हो जाएगा। अब यहाँ पर बैठा सकते हैं खूब आप आराम से, यहाँ पे खूब आराम से बैठा सकते हैं। क्या भाई, तो यहाँ पर H हमारा 5 दिया हुआ था, और B हमारा 4 दिया हुआ है, और ये H हमारा 5 दिया हुआ, B हमारा 3 दिया हुआ। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इतना बना दीजिएगा, बता के 3 नंबर आ जाएगा। चलिए बहुत प्यारा क्वेश्चन आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट और बराबर आता है। जितना भी हम इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन बताए हैं, सब आपका पूछा हुआ सवाल है। 2011 का क्वेश्चन बैंक आप पलट कर देख लीजिएगा, अगर नहीं आया हुआ होगा तो आप हमको बोल सकते हैं, है ना। तो इसको बिल्कुल गौर करके एकदम अच्छा से इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए, इसी को प्रैक्टिस कीजिए। और मैं आपसे विश्वास दिलाते हैं कि 2012 का आपका कम से कम तो 40% क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। सिर्फ ये वीडियो जितना भी पढ़ाया है, इससे जितने नीचे है वीडियो 3-4 वीडियो, उसको देख के और आप 2012 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए, ऑटोमेटिक बनेगा यार। अब बका के सेम टू सेम इसी प्रोसेस पे बनेगा दोस्त। आप पूरा अच्छा से वॉच कीजिए चारों वीडियो को। चलिए, और शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। मेहनत कर रहे हैं तो कुछ तो इतना करना पड़ेगा ना यार। आ जाइए, तो जब संरेख का बात आएगा तो मैं आपको इसी टाइप पर इससे पिछली वीडियो में बता रखा था 23 31 12 का फॉर्मूला। यहाँ पर इसको कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक रेखा खींच दीजिए, एक पॉइंट यहाँ डाल दीजिए, एक पॉइंट यहाँ डाल दीजिए, एक पॉइंट यहाँ डाल दीजिए। इसको नाम A कर दीजिए, इसको नाम B कर दीजिए, इसको नाम C कर दीजिए।
अब यहाँ पर 2,3 डाल दीजिए। अब यहाँ पे क्या है एक तो 4,k डाल दीजिए। अब यहाँ पर क्या है एक यहाँ पर है 6,-3 डाल दीजिए। चलिए अब सबको नाम धर दीजिए, इसको x1 कर दीजिए, इसको y1 कर दीजिए, इसको x2 कर दीजिए, इसको y2 कर दीजिए, इसको x3 कर दीजिए, इसको y3 कर दीजिए। मतलब सबका नाम हो गया इस तरीके से। अब वो आप आराम से बना सकते हैं, है ना। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा हुआ रहेगा, इस तरीके से आपको आंसर देंगे। ये वाला पहले लिख देना है ताकि आपको बनाने में आसान पड़ेगा। क्वेश्चन इसको सोल्यूशन किस तरीके से करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है एक, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, देखिए सूत्र भी याद करने का ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, आप बिंदास रहिए। ट्रिक क्या होता है, तो हाफ पहले लिख लीजिए, ये लिख लिए। अब इसको इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। यहाँ पर लिखिए 23, फिर यहाँ पर लिखिए 31, फिर यहाँ पर लिखिए 12, 23, 31, 12 और इसको ब्रैकेट में भर दीजिए। एकदम यही कमेंट में आया था हमको कि सर ये वाला इसी टाइप का जो क्वेश्चन अभी बताए थे हमको समझ में नहीं आया था। दोस्त पहले इसको सही से देख लो, ये एकदम आराम से बताएंगे। इसके में माइनस प्लस में लोग गड़बड़ा जाते हैं, तो कैलकुलेशन करने वक्त वहां पर तो ध्यान देना पड़ेगा यार। अब आ जाइए मेरे दोस्त, तो यहाँ पर होता है क्या, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा x1, क्या लिखना पड़ेगा x1 और ब्रैकेट में करके इसको y माइनस y कर दीजिए, फिर इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, यहाँ फिर प्लस करिए, यहाँ पर लिखिए x2। अब इसको ब्रैकेट में बंद करके यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 3 है लेकिन थोड़ा सा जगह का किल्लत है ना दोस्त। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा y, यहाँ पे क्या था 23, 31 था, यहाँ पर 3 था, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर भी y, यहाँ पहले से 1 था तो यहाँ पे 1 कर दिए। चलिए ये समझिए, 23 हो गया, 31 हो गया, 12, तो यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कम कर दिया हूँ इस जगह को, इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। तो यहाँ पे x 3x आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा, और यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 12 है ना, तो y1 माइनस y2। देखिए यहाँ पे हो गया 12, 31, 23, तो 23, 31, 12। इस तरीके से याद करके आप आराम से बना सकते हैं। चलिए देखिए, हाफ तो हाफ लगाइए, हाफ तो हाफ लगा दिए। ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, x1 हमारा कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ, 2 रखने दीजिए ब्रैकेट। y2 कितना दिया हुआ भाई, y2, ओ चाचा y2, देखिए यहाँ पे y2 हमारा k दिया हुआ, y2 हमारा k दिया हुआ, देखिए यहाँ पे y2 है और y2 हमारा क्या दिया हुआ, k दिया हुआ, k लिख दिए। माइनस है तो माइनस आएगा, y3 हमारा क्या है, तो y3 यहाँ पर आ जाइए, y3 हमारा दिया हुआ है -3। अब यहाँ पर आप लोग गड़बड़ा जाते हैं, तो जैसे है उसे ब्रैकेट में करके -3 कर दीजिए। अब इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अब यहाँ प्लस तो प्लस रखिए, x2 हमारा कितना दिया हुआ भाई, x2 4 दिया हुआ है, 4 तो 4 रखिए। y3 हमारा माइनस में दिया हुआ था, देखिए माइनस में 3 दिया था, यहाँ पर लिखेंगे क्या -3। चलिए इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और फिलहाल के लिए इस पर ये ब्रैकेट लगा दीजिए। अब क्या है भाई, मंझली ब्रैकेट होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन टेंशन मत लीजिए, सिर्फ समझिए आप। अब यहाँ पर माइनस तो माइनस है, क्योंकि माइनस का चिन्ह। y1 हमारा कितना दिया हुआ, y1 3 दिया हुआ, इसको बंद कर दिया। प्लस तो प्लस, x3 कितना दिया हुआ है, x3 हमारा 6 दिया हुआ है, यहाँ पे 6 है मेरे दोस्त, 6, तो यहाँ पर 6 हो गया। y1 हमारा कितना दिया हुआ था, तो y1 3 दिया हुआ था, और माइनस y2 हमारा कितना दिया हुआ था, तो y2 10 दिया हुआ था। बस इसी को आपको हल कर देना है, बता के आ जाएगा आंसर। देखिए 1 तो 1/2 आ जातो। अब यहाँ पर देखा 2 है तो 2 रहेगा। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर +3, देखिए माइनस और माइनस, ये ब्रैकेट में था इंटू हो गया, तो इंटू में प्लस हो जाता है, ठीक है। गुना में प्लस के माइनस के प्लस, प्लस के माइनस, सेम रहेगा तब, लेकिन प्लस के प्लस रहेगा, ये माइनस माइनस तो प्लस, और प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पर के है तो के। चलिए ये समझ गए, 2 हम लिख दी, खाली इसको हम चेंज किए हैं, आपको गड़बड़ाए नहीं, ये इसका हल कर दिया। प्लस तो प्लस, 4 तो 4 रहेगा दोस्त। अब इधर आ जाइए, -3 है तो -3 रहने दीजिए। अब ये क्या है 3 है तो माइनस, क्योंकि इसके आगे ब्रैकेट में कुछ है ना कि माइनस माइनस प्लस कर देंगे, इसको 3 तो 3 रहने दीजिए। यहाँ तक समझ गए। और प्लस तो प्लस, 6 है तो 6 रहने दीजिए, और यहाँ 3 माइनस 3 इसको रहने दीजिए। अब आराम से आप समझ गए हैं कि कहां कहां पे आपका बताया गया है ना। चलिए थोड़ा सा आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हाफ तो हाफ रहेगा दोस्त। अब यहाँ 2 से के में करेंगे तो 2 के हो गया, प्लस 3 दूना 6 हो गया, आ जाइए। अब प्लस तो प्लस, 3 में से 3 जाएगा क्या हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा 0, है ना। 0 में से फिर 4 को गुना करेंगे तो ये हो गया 0, प्लस 6 आएगा, तो 6 में से 3 को करेंगे गुना, तो 6 3 18 माइनस 6x। चलिए ये चीज तो आप अच्छा से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये 2k हो गया, ये -6k हो गया, और पहले से यहाँ पर क्या है 6 है, और यहाँ पहले से क्या है 18 है, तो 18 है। तो हमको करना है क्या काम, हाफ तो हाफ रहने देना है। अब 2k और -6k, तो 2k और -6k को क्या करेंगे हम, यहाँ पर 4k कर देंगे माइनस में, क्या कर देंगे माइनस में 4k। अब क्या है, यहाँ 6 है, यहाँ 18 है, तो 18 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, तो 18 और 6 को जोड़ेंगे 24 आ जाएगा, तो +24। अब बाकी तो ना रहा, ये तो 0 हो गया। चलिए
जीरो है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इसको संरेख करने का मतलब इक्वल टू में जीरो करना रहता है। इक्वल टू में क्या करना रहता है? इक्वल टू में जीरो। तो यहाँ पे हम जीरो कर देते हैं इस तरीका से। अब क्या हैगा यहाँ पर हमारा, देखिए दोस्त कैसे होगा यहाँ पर हल। यहाँ पे 1/2 तो 1/2 उतार दीजिएगा और 2 से गुना कीजिएगा तो 2 के हो जाएगा, प्लस तो प्लस हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा। चलिए प्लस, अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, लेकिन माइनस का ही चिन्ह है तो -6 के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -6। तो -6 को और 4 से गुना कर देंगे तो 6 चौको 24, यानी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं -24, क्योंकि 3 और 3 6 माइनस में और 6 चौको 24, तो माइनस में यहाँ पर क्या हो गया? 24 हो गया। अब यहाँ प्लस तो प्लस 6 से गुना करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा और -6 के हो गया। यहाँ तक तो समझ गए आप लोग। हाफ तो हाफ रहने दीजिए। 2k है तो 2k और यहाँ पर 6k, तो ये माइनस में 6k है तो एक स्टेप और ले लेंगे ताकि आप अच्छा से समझ जाइएगा। यहाँ पे 6k है, रहने दीजिए। और फिर क्या हमारा 18 को ला लीजिए, प्लस में 6 है, ये 18 ला दिया, यहाँ पे 24 हो गया। आयोग के अच्छा से आप समझ गए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 18 6 24, ये भी और ये 24, तो 24 खत्म हो जाएगा। 24 खत्म हो जाएगा तो बच जाएगा हाफ, तो हाफ हमारा बच गया। चलिए समझ रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा है ना, हाफ तो हाफ हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, 2k में से 6k जगह था 4k बच गया। 4k ये इसको कर देंगे तो ये खत्म हो गया, यानी कि हमारा ये और ये से जीरो हो गया। प्लस में जीरो लिखे चाहे ना लिखो, ये मतलब खत्म हो गया, तो ये खत्म हो गया। चलिए अब यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देते हैं, बराबर क्या हो गया? जीरो। अब थोड़ा सा इधर लेके आ जाते हैं, यानी कि हाफ इंटू 4k बराबर यहाँ पर जीरो, क्योंकि हमको इक्वल में जीरो सबको लेकर आना रहता है, जीरो लेकर आना रहता है। याद रखिए हमको क्या करना रहता है, बराबर में संरेख करना है ना, तो जीरो करना रहता है। तो ये हमारा जीरो है, यहाँ पर भी कर दीजिए जीरो, यहाँ पर भी जीरो, तो जीरो। अब 4k बराबर जीरो, क्योंकि 2 गुना में है तो भागा करेगा तो ये जीरो हो जाएगा, और k रहेगा यहाँ पर गुना में तो भागा में आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? k बराबर जीरो, यानी कि हमारा ये आंसर हो गया फाइनल। ये इस तरीके से बनाइएगा तो आप प्यारा क्वेश्चन है, ये बराबर आता है, 100% आया। करना कुछ नहीं है इसके में यार, लोग देख के क्वेश्चन अकबका जाते हैं। यही तो बात है, अकबकाना नहीं है। अरे हम है बिहारी तो काहे को टेंशन, ये हमारा पर क्वेश्चन होगा भारी नहीं। हम है बिहारी तो हमारा लिए क्वेश्चन है हल्का, और क्वेश्चन के लिए हम है भारी। समझ में आया दोस्त? अब बनाते हैं क्वेश्चन को बहुत इजी तरीका से। देखिए कर एबीसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कौन सी समकोण है, जिसका कौन सी क्या है? समकोण है। सिद्ध करना है क्या? AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। कुछ नहीं करना, जैसे सवाल वैसे करना। भाई 3 नंबर का हाफ फिगर तो छापना पड़ेगा ना मेरा दोस्त। यहाँ पे इस तरीके से कर लीजिएगा, बिल्कुल समद्विबाहु, यानी कि 2 भुजा बराबर होना चाहिए। ये भुजा सेम लगभग बराबर होना चाहिए। अब इसको मैच कर दीजिए, यहाँ पे मैच कर गया। ये भुजा और ये भुजा बराबर है, 2 भुजा बराबर। समझ में आ रहा है? अगर छोटा लगता तो मान लीजिए कि ये बराबर है। अब यहाँ पर इसको ए कर देते हैं और कह रहा सी समकोण, यानी ये वाला 90 डिग्री का जो एंगल बना रहा है ये सी होना चाहिए हमारा। समझ में आया? अब ये हमारा क्या है, ये वाला, इसको भी मान लीजिए। अब हमको यहाँ पर बनाना है कि ए बी है, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो यानी देखिए ये भुजा और ये भुजा बराबर है ना दोस्त, तो हम CB की जगह AC ना लेंगे तो AC इंटू AC कर देंगे तो AC स्क्वायर ना हो जाएगा। ओकरे खाली मिला जुला के बकायदी करके कर देना है। अब यहाँ पर देखिए प्रमाण में क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। प्रमाण में हम सबसे पहले हम लिखेंगे कि मान लीजिए कि ACB है ना, क्योंकि कौन सी है तो दिखने से गुजरना पड़ेगा। ACB एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ACB समद्विबाहु क्या है? समकोण त्रिभुज है। अब कौन सी बराबर 90 डिग्री, क्योंकि हमको तो दिया हुआ है भाई कि ये C समकोण है तो C हमारा 90 डिग्री का होगा ना मेरे दोस्त। तो अब यहाँ पर देखिए सिद्ध करना है, कोची सिद्ध करना है वो तो लिखे पड़ेगा बतिया, कभी बकैती करेंगे ना 3 नंबर आएगा। तो AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर हमको सिद्ध करके क्या करना है, लाना है। तो प्रमाण में चलेंगे कि AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इसको बनाने से पहले थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर और बकैती कर देते हैं। बाकायदी में कोची करेंगे भाई, तो बाकायदी में करेंगे पाइथागोरस से। ले क्या? पाइथागोरस से। अब पाइथागोरस में काची था, तो ये वाला भुजा अंतर्भुजों के बराबर आ जाएगा। तो लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नहीं, अब यहाँ पर AC स्क्वायर तो रहने देते हैं, तो AB स्क्वायर, यहाँ पर देखिए AB स्क्वायर है ना दोस्त, तो AB स्क्वायर बराबर हम क्या करना है, तो ध्यान दीजिए। तो ये और ये और ये हमारा, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है क्या कि जब समकोण है तो ये बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 2AC। देखिए तो मेरा गलती हो रहा था, एक सेकंड तक बता रहे हैं कि कहाँ पे मेरा गलती कर रहे हैं। तो पाइथागोरस पर से चलेंगे तो देखिए कहाँ पे गलती कर रहे थे, क्योंकि हमारा AB ये ना स्क्वायर दोस्त, हमने AC लिख दिए थे, तो वही तो दिमाग लगा ना, क्योंकि बड़का भुजा अंधभुजा के बराबर होता है। तो AB स्क्वायर बराबर AC क्या हो गया भाई, AC स्क्वायर प्लस CB या BC स्क्वायर, दो में से कोई लिख सकते हैं।
अब यहाँ पर देखिए ए बी तो ए बी रहेगा ना दोस्त, ए बी तो ए बी स्क्वायर रहेगा दोस्त। अब ए सी ई भुजा तो बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ए सी की जगह पर हम ए सी लिख सकते हैं, जब बराबर है तो ए सी लिख सकते हैं नहीं। अब यहाँ पर ए सी प्लस ए सी हो गया। क्यों भाई, क्यों? तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर ना बाबू देखो, ए बी बराबर नहीं, ए सी बराबर है, ए सी बराबर बीसी, बीसी क्या है भाई? तो ये समद्वि बाहु है। क्या है ये? समद्वि बाहु ही लिखे पड़ेगा, समद्वि बाहु ये तो लिखे पड़ेगा, तब ना अगला के समझ में आया कि कौची से क्या कर रहा है भाई। अब यहाँ पर देखिए इसको बराबर कर दिए, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर बराबर तो एगो ए सी दो गो ए सी, तो यहाँ 2 तो 2 ए सी, तो ए सी यहाँ पर 2 ए सी और 2 ए सी क्या हो जाएगा? स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, एगो ए सी स्क्वायर, एगो ए सी स्क्वायर, 2 ए सी स्क्वायर। तो यही चीज हमको क्या करके लाना था? सीधे करके लाना था, और ये हो गया प्रूव्ड हो गया। अलबका के 3 नंबर आपके पैकेट में आ गया। तो इस तरीका से बनाइए, आपका कहीं से भी नंबर एग्जामिनर काटेगा ही नहीं। और ध्यान रहे, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि मेरा जो वीडियो अभी आने वाला है, सब जो बार बार एग्जाम में पूछता है सो, तो इसको वॉच कीजिए पूरा, और आपसे एक विनती और रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर भी कीजिए, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय क्लास, मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद।